हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में हमें असर्शन ए दिया है जिसमें बोला है द एक्सेलेरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन इज ग्रेटर देन द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलेरेशन होता है बॉडी का जब वो रफ इंक्लाइंड प्लेन के डाउन स्लाइड करता है तो वो क्या होता है, दैट इज ग्रेटर। वो ग्रेटर होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। रीजन क्या दिया है आर, the body is able to slide on an inclined plane only when its acceleration is greater than the acceleration due to gravity। जब एक बॉडी का एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ग्रेटर होगा तभी वो रफ इंक्लाइंड प्लेन को क्या कर पाएगी, स्लाइड डाउन कर पाएगी। तो ऑप्शंस में हमें क्या दिया है, ए, इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर ए को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। वी विल सिलेक्ट बी if both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, if A is true but R is false. D, if A is false but R is true. And E, both A and R are false. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है। तो इसके लिए हम एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कौन सी फोर्सेस जो है उस पे एक्ट करेंगी। अब यहाँ पे ये एंगल हो गया एंगल थीटा। लेट अस कंसिडर, हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है हमने ब्लॉक, जिसका मास जो है वो m है। जो मास है इस बॉडी का वो हमने m कंसिडर कर लिया। तो इस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज mg। अगर ये एंगल हम देखें इस डायरेक्शन में तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा। एंड इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, इट विल बी mg sin थीटा हो जाएगा। अब इस रफ इंक्लाइंड प्लेन की वजह से इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स n जो है वो एक्ट करेगा। n हियर डिनोट्स नॉर्मल फोर्स। एंड क्या डिनोट करता है, नॉर्मल फोर्स को डिनोट करता है। एंड बॉडी अगर स्लाइड कर रही है इस डायरेक्शन में तो उसका एक्सेलेरेशन सपोज ए है, ए जो है वो डिनोट कर रहा है बॉडी के एक्सेलेरेशन को। तो बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, दैट इज एफ। एफ जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स को डिनोट करता है। एफ हियर डिनोट्स फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता है ऑलवेज। मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो F जो है ये इक्वल होता है किसके, म्यू इंटू एन के। म्यू जो है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिनोट करता है। नाउ फ्रॉम द फिगर वी कैन से जो n है वो हम देख सकते हैं कि जो n है वो mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो जो n है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं। सो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना होगा, म्यू mg cos थीटा। म्यू इंटू mg cos थीटा हम क्या लिखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स को लिखेंगे। नाउ फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी कि एक्सेलेरेशन, नेट एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, मींस mg sin थीटा का इफेक्ट है वो ग्रेटर है किससे, f से। सो वी विल राइट, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन ma विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलेरेशन फोर्स होता है, किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी mg। डाउनवर्ड कौन सा कंपोनेंट है वेट का, mg sin थीटा। mg sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज f। तो यहाँ से इक्वेशन बन गया ma is equals to mg sin theta minus f means minus mu mg cos theta। तो m जो है वो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। सो a is equals to g sin theta माइनस क्या बन जाएगा, mu cos theta बन जाएगा। यहाँ पे g है ऑल्सो, माइनस g mu cos theta बन जाएगा। तो यहाँ से g का फैक्टर हम कॉमन निकाल लेते हैं। वी कैन राइट a is equals to g into sin theta minus mu cos theta। नाउ जो फैक्टर है हमारे पास sin theta minus mu cos theta का, दैट इज लेस देन 1। ये 1 से लेस होगा। तो अगर ये फैक्टर 1 से लेस होगा दैट मीन्स जो a है वो क्या होगा, g से लेस होगा। तो जो नेट एक्सेलेरेशन होगा बॉडी का रफ इंक्लाइंड प्लेन के डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है वो g से, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या होगा, लेस होगा। लेकिन असर्शन में उल्टा दिया है। असर्शन में बोला है कि
क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है असर्शन का वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। रीजन में क्या दिया है कि जो बॉडी है वो इंक्लाइंड प्लेन को तभी स्लाइड करेगी अगर उसका एक्सेलरेशन जी, नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। लेकिन ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। हमने देखा कि जो ए है वो जी से लेस है लेकिन बॉडी स्लाइड कर रहा है, विच मीन्स दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हो गई। तो ई जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।